पूरे ऑफिस को पता चल गया था कि निखिल की बीवी उसे छोड़कर चली गई, पर लोगों के लिए यह बात कि बीवी भाग गई किसी सनसनी खबर से कम नहीं थी। कुछ दिन, फिर हफ्ता और एक महीना कब तक छुपाता, आखिर सबको पता चल ही गया। पहले रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अब ऑफिस वालों को 6 महीने की शादी इस तरह फना हुई जैसे सुनामी की तबाही। निखिल के माँ बाप देहरादून में रहते थीं। कुछ समय निखिल के साथ रहे और दूसरी शादी की नेक सलाह देकर चले गए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तो वह शुरू से भाव नहीं देता था, इसीलिए उनकी बात बेपरवाह लहजे से सुनकर भी नहीं सुनता था। अब बात ऑफिस की, जहां 8-10 घंटे तो बिताने ही हैं। उसके आते ही चपरासी से लेकर उसके साथी भी मजाक करने से नहीं चूकते थे। विनय और शेफाली कहते, यार निखिल तू तो बड़ा पतिव्रता था, सारे घर के काम करता था, तेरा तो कोई चक्कर भी नहीं था, फिर क्या हुआ? तू तो हनीमून पर सिंगापुर या मलेशिया भी ले गया था। यार कितनी सेक्सी और हॉट कपल लग रहे थे, फिर मेघा क्यों भाग गई? शेफाली भी बोल पड़ी। पूजा ने तो एक दिन लिफ्ट लेने के बहाने कह भी दिया, कहीं और चक्कर तो नहीं था, पता करो। निखिल कोई जवाब नहीं देता, बस हाहू कहकर लोगों को अनसुना कर दिया करता था। वो पहले भी ऑफिस में ज्यादा नहीं बोलता था और अब बिल्कुल चुप। एक दिन तो बॉस ने बुलाकर निखिल को ऐसा लपेटा जैसे बीवी न भागकर उसे एड्स हो गया हो। बॉस बोले, क्या बात है निखिल, क्या तुम अपनी बीवी को मारते थे? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे जानते नहीं हैं क्या? आपको मैंने मेघा से मिलवाया था, उससे मिलकर लगा ऐसा कि मैंने उसे कभी कुछ कहा होगा। फिर तो निखिल, मैं तो यही कहूंगा कि बीवियों को ज्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, उनकी लगाम थोड़ी कसकर रखो। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? कुछ नहीं कहिए सर, निखिल चुपचाप यह कहकर बाहर निकल गया। मिस्टर बेचारा, लल्लूलाल और जोरू का गुलाम, बेनाम लुटा शाहजहां आदि जुमले और गाने गाकर सब उसे चिढ़ाते थे, पर वो केवल अपना काम करता और ऑफिस से निकल जाता। एक दिन जब रमेश की पार्टी थी तो बहुत मना करने पर भी पवा ले गए और बोले, पी ले निखिल, देवदास जितना पीना है पी। निखिल भी फ्री की दारू पीता जा रहा था और सोच रहा था कि इन्हीं कमीने लोगों ने मेरी शादी में फ्री की दारू पी और सगुन भी नहीं दे गए। कमीने, आज हिसाब करो इनका। यार निखिल, एक बात बता, देख तुझे तेरी भागी हुई बीवी की कसम। रजत ने लगभग यह बात निखिल पर गिरते हुए बोला तो वो भी गुर्राते हुए बोला, पूछ क्या बात है? देख भाई, अगर कोई सेक्स की प्रॉब्लम है तो बोल, मेरा मतलब अगर जेंट्स प्रॉब्लम है तो बता, हम किसी को नहीं कहेंगे, बल्कि बंगाली बाबा हैं मेरी जान पहचान के। बीवी कैसे खुश होती हैं, सब बढ़िया से समझाएंगे। निखिल की दारू उतर चुकी थी। वह अपने दोस्तों को धक्का देते हुए बोला, कल बात करते हैं। अगले दिन दोपहर को कैंटीन में जब सब ऑफिस कर्मचारी बैठे हुए थे तो निखिल बोला, दोस्तों मुझे 1 महीना से ज्यादा हो गया यह देखते हुए कि बीवी मेरी भागी, पर अफसोस मुझसे ज्यादा आपको है। हाल फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी क्यों चली गई। दरअसल हुआ यूं कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला, उसे कोई कमी नहीं दी, पर 4 लोग क्या कहेंगे यह कहकर उसके सपने तोड़ दिए। जो लड़की 3 साल की उम्र से अच्छा गाती थी और एक दिन बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, उस लड़की की शादी मुझ जैसे MBA वाले बोरिंग से करवाकर उसके सपनों की तिलांजलि दे दी। जब एक दिन उसने मुझे यह बताया तो मैंने उसे आजाद कर दिया ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। मुझ जैसे बेचारे देवदास पति की कामना आज यहाँ बैठी हर लड़की को है, मगर मेरी बीवी भाग गई, उसमें कमी मेरी है। मेरी सेक्स लाइफ सुधारने का लेक्चर देते हुए दोस्तों से कभी पूछे कि उनकी बीवियां उनसे जान छुड़ाने के लिए कितनी तैयार हैं।
बस यह कहकर निखिल एक जाबाज सिपाही की तरह बिना पीछे देखे कैंटीन से बाहर निकल सीधा अपनी सीट पर आ गया। इस बात को 1 महीना और बीत गया है। सब ऑफिस के लोग लंच में अपनी बीवियों से कुछ न कुछ बनवाकर निखिल के लिए लाते हैं। अब उसे नहीं सुनाई पड़ता कि कोई कह रहा हो कि बीवी भाग गई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।